अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताहिर मलिक। पाकिस्तान की सियासत हमेशा की तरह अपनी कोई ना कोई अनोखापन ज़रूर रखती है। आज जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी हुकूमत को 1 महीना हो गया है और कमाल की बात है कि उनकी हुकूमत अप्रैल 2022 में हुई, जबकि मार्च उनकी हुकूमत से 1 महीना पहले वो क्या कर रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अपनी 1 महीना हुकूमत और 1 महीना उससे पहले जो मार्च था, शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की सारी अपोजिशन के नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई था। कहा यह जा रहा था कि महंगाई पाकिस्तान को खा गई, लोग परेशान हैं, आम आदमी खुदकशी पे मजबूर है, खाने को रोटी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, हर तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं। यहाँ तक हुआ कि उस मार्च की जो अपोजिशन थी, अगर आप मार्च 2022 को देखें, सिर्फ 2 महीने पहले, तो उस ज़माने की जो अपोजिशन थी, जो आज अब हुकूमत बन गई है, उसके जो सरबराह थे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान ने फरमाया, उन्होंने 5-6 महीने पहले एक प्लान बनाया था जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। मगर उन्होंने कहा कि महंगाई इतना बड़ा मसला बन गया है कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब हम लॉन्ग मार्च की बजाय मार्च में महंगाई मार्च करेंगे, और उसमें खुसूसी तौर पे लाहौर से जनाब अपना मरीम साहबा यहाँ से निकली और सारा GT रोड से होते होते वो जनाब इस्लामाबाद पहुँची। हमजा भी उसमें साथ थे, 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ गई इस्लामाबाद में मार्च, ये कहने के लिए, ये कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला महंगाई है। और वहाँ पे बड़ी बड़ी पुरजोश गर्मा गर्म तकरीरें हुई कि जनाब ये इमरान खान में खा गया, ये इसकी गवर्नेंस, ये बी टीम है, इसको काम करना नहीं आता, इसने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। और उसकी वजह क्या है? महंगाई। ये तो दास्तान थी हुकूमत के आने से पहले 1 महीना की। अब देखते हैं कि हुकूमत को 1 महीना हो गया। चलें, आपने महंगाई की बात की, गो के खान साहब तो नहीं मानते, खान साहब तो कहते हैं कि ये गैर मुल्की साजिश है और ये मीर जाफरों ने मिलकर उनकी हुकूमत ख़त्म की है। मगर हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं जी ये नंबर्स की गेम है। हमने अदम एतमाद की एक तहरीक पेश की जिसके नतीजे में उनको हुकूमत मिल गई। चले, उनको हुकूमत मिल गई और आज 1 महीना हो गया। और कमाल की बात है कि अपोजिशन में जो उनका सबसे बड़ा मसला था वो था महंगाई। आज की हुकूमत का भी सबसे बड़ा मसला क्या निकल रहा है, वो महंगाई है। सिर्फ 1 महीने में वो अपोजिशन जो 3.5 साल मुसलसल इमरान खान पे ये तनकीद करती रही कि ये इनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है, इनकी गवर्नेंस दुरुस्त नहीं है, इनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, इनकी टीम सही नहीं है, इनको माशियत की समझ नहीं है, ये इनकी माशी पॉलिसियाँ तबाह बर्बाद कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है महंगाई, और आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। सिर्फ 1 महीने में ये हुआ। उस अपोजिशन के सारे दावों को सामने रखते जब वो अपोजिशन शहबाज शरीफ की सूरत में हुकूमत बनी, तो 1 महीने में क्या हुआ वो ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं। वो अपोजिशन बन गई अब शहबाज शरीफ की हुकूमत। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत जो मार्च 2022 में शोर डाल रही थी, आज सुन लें क्या हो रहा है। उनके आए हुए 1 महीने के बाद जो 85 रुपये की चीनी थी वो हो गई 110 रुपये की किलो। महंगाई का सिलसिला मतलब वहीं का वहीं रह गया। घी 20 से 30 रुपये किलो उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है। ये वो चीज़ें जो आम आदमी के इस्तेमाल की हैं। आटा 400 रुपये थैले की कीमत में उसका इजाफा हो चुका है। इसी तरह चावल के 300 रुपये का इजाफा नोट हुआ है। ये आजकल की कीमतें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 1 महीने में जो इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त जो है वो एक बहुत बड़ा ऐसे बन गया जैसे कि वो अमेरिका का वीज़ा ही है, कोई पता नहीं, सोने से बनता है मुर्गी का गोश्त। लाहौर में 500 से 550 रुपये किलो, और कराची में ये 600, और मैं कोयटा का डाटा देख रहा था 650 तक चला गया। यानी कि इतना जो यहाँ का आम बंदे का बहुत ज़्यादा जो खाना पीना है वो मुर्गी के गोश्त के गिर घूमता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसी तरह खाद जो है वो 1000 रुपये बोरी का उस पर इजाफा हो गया। और खाद की कीमत में इजाफे का मतलब है कि वो जो किसान है उसकी सारी लागत जब बढ़ जाएगी, जब किसान की लागत बढ़ेगी, खेती बाड़ी की कीमत बढ़ेगी, तो वो जो सब्ज़ी पैदा होगी, जो फल पैदा होगा, जो अनाज पैदा होगा, वो भी महंगा होगा। तो ये बड़ी बुनियादी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि महंगाई जो 1 महीने में कहाँ से कहाँ गई है। ये मैं उस हुकूमत की बात कर रहा हूँ जो 3.5 साल सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर डिस्कस करती थी कि नवाज शरीफ के दौर की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो महंगाई ना थी। और इमरान खान का सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने अपनी मिसमैनेजमेंट से, बैड गवर्नर से, नाकस हुक्मरानी से पाकिस्तान को महंगाई के दलदल में फंसा दी है। महंगाई को टेक्निकली आम जुबान में अफरात ज़र भी कहते हैं। अफरात ज़र से क्या मुराद है? आम आदमी जैसे मेरे जैसे बंदों को समझने के लिए इस तरह है कि आप समझ लें कि एक किस्म का अफराद
ज़र का अफराद हो जाता है, यानी कि पैसे की तादाद बढ़ जाती है मगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो अशिया हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो महंगी हो जाती हैं और पैसे की कीमत कम हो जाती है। इसको फ़रात ज़र कहते हैं। अब मैं आपको ये फ़रात ज़र की ये जो शहबाज शरीफ साहब जिस हुकूमत का हिस्सा है, इनकी अपनी हुकूमत के जो दाद शुमार है, मैं उसके मुताबिक थोड़ा सा आपको अफ़रात ज़र के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अफ़रात ज़र की सूरत हाल क्या है। तो सरकारी तौर पे अप्रैल जो पिछला महीना था उसमें 13.4% अफ़रात ज़र है। इसका मतलब है कि जिसके पास एक 100 रुपया था उसमें 13.6 रुपीज़ कम हो गए हैं। आपकी जो पैसे की वैल्यू थी उसमें से 14 रुपये आप समझ लें 100 रुपये में से आपके कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ दी महंगाई। आगे चलते हैं। मार्च के महीने में ये जो शरह थी ये 12.7 थी और अप्रैल में ये होगी 13.4, यानी कि जब हुकूमत बदली तो उसमें ये इजाफा हुआ है अफ़रात ज़र में। अच्छा, अफ़रात ज़र का जो ताल्लुक़ है जो गैर सरकारी जो कुछ माहिर माशियात हैं उनसे जब मैंने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो कुछ का ख्याल है कि पाकिस्तान में 30 से 33% अफ़रात ज़र है, यानी कि जिसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो महंगाई होने से आपकी अगर 30% महंगाई है तो आपके 100 रुपये की जो वैल्यू है, जो कदर है, वो 70 रुपये रह गई है। यानी कि आप बैठे बैठे अगर आपकी जेब में 1000 है, अगर महंगाई हो रही है तो आपकी जेब में 1700 रुपये बन गया। ये इसका मतलब है। उस नुक्ता नज़र से जो सरकारी डाटा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कितनी परसेंटेज के साथ महंगाई पाकिस्तान में हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट की जो मार्च में सूरत हाल थी वो थी 26.3%, जो कि अगले महीने जो अप्रैल में आया वो 28.3% हो गई। इसी तरह खुराक की जो कीमतें थी, जो अफ़रात ज़र था, वो 15.3% था मार्च में, जो कि अगले महीने 17% हो गया। फिर इसी तरह फर्नीचर की जो कीमतें बढ़ रही थी वो 13.8% बढ़ रही थी, जबकि अगले महीने में जब शहबाज साहब की हुकूमत आई तो वो 14% होगी। इसी तरह मकान, यूटिलिटी बिल जिसमें आप ये गैस, बिजली, ये सारी चीज़ें डालते हैं, ये मार्च में 7% इसमें इजाफा हो रहा था, जबकि एक महीने में 8.3% हो गया, यानी कि 1.3% इंक्रीज़ हो गई। आपके जो बिल्स हैं उनमें मजमूई तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक माह में जो सरकार खुद मान रही है कि वो 0.8% वो कह रहे हैं इजाफा हुआ है। अब कमाल ये है कि ये खुद अदाद शुमार जितने भी मैंने आपसे शेयर किए हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के हैं, ये मेरे नहीं है, ये किसी के नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, महंगाई 15-16% तो हुकूमत खुद मान रही है, जबकि जो असल में महंगाई है, जो माहिरीन कहते हैं, वो कहते हैं 30% के करीब है। अब जब अफ़रात ज़र होगा तो आम आदमी की ज़िंदगी में ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो पैसा है, जो वो कमाता है, वो कितने फ़ीसद कहाँ पे खर्चता है। अब मैंने थोड़ा आपको बताया कि खुराक कितनी महंगी हुई है, बिल्स कितने महंगे हुए हैं, उससे हम देख सकते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में दबाव कहाँ से आ रहा है। महंगाई किस तरह एक आदमी को हिट करती है और उसकी पूरी ज़िंदगी, नफ्सियात, जज्बात, उसकी सोच, उसके रिलेशन, हर चीज़ को किस तरह वो खा जाती है। क्योंकि जब आपकी आमदनी कम होगी, आपकी ज़रूरियात वहीं की वहीं रहेंगी। जब आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो आप एक खुश नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैं जो पाकिस्तान का जो डाटा है उसको थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। तो हमारे यहाँ जो आम आदमी है वो अपनी आमदनी का 35% जो है ना खाने पीने पे लगाता है, और यूँ आप देख लें कि 15% आपको 15 से 20% खुद हुकूमत मान रही है कि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, यानी कि 35% आप पैसा अपना खाने पीने पर लगाते हैं। 29% हमारा जो आम आदमी का खर्चा है वो है बिजली के बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, हाउस होल्डिंग जिसको आप कह रहे हैं, घर के अखराजात कह रहे हैं, किराया कह लें, उस पर आपका 29% चला जाता है। 8% हम कपड़े पे आम बंदा लगाता है, आप जितनी उसकी आमदनी होती है 8, अगर 100 रुपये कमाता है तो 8 रुपये के कपड़ों पे लगा देता है। इसी तरह 7% जो आम आदमी की आमदनी है वो ट्रांसपोर्ट पे जाती है। ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप अपनी इनकम का 7% पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे लगा देते हैं, या अगर आप वैन पे या रिक्शों पे जाते हैं तो 7% आपकी इनकम वहाँ पे चली जाती है। 2% पाकिस्तानी इतने बदकिस्मत हैं, इतनी आगे उनकी इनकम कम है कि वो ज़्यादा से अपना सारा पैसा किस पे लगाते हैं, खाने पे, अपने बिलों पे। 2% पाकिस्तानी खरीदते हैं अपनी सेहत पे, और 4% उनका जो खर्चा है वो अपनी एजुकेशन पे, बच्चों पे लगाते हैं। यानी कि जिस चीज़ ने नई नस्ल को बनाना है और उसको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अच्छी सेहत है और वो अच्छी तालीम है। और हमारे आम आदमी के अखराजात में सबसे कम जो अखराजात वो खर्चता है 2% अपनी सेहत पर लगाता है, 4% तालीम पर लगाता है। और कमाल की बात है,
किसी डाटे में मैं देख रहा था 7% हम कम्युनिकेशन पे खर्चते हैं। यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 1000 रुपये है तो उसमें वो 70 रुपये 7% बनते हैं, वो 70 रुपये मोबाइल पे लगा देता है या टेलीफोन पे लगा देता है या कम्युनिकेशन पे लगा देता है। तो हमारी यूँ आप ज़िंदगी में देख लें, जब आपकी खुराक महंगी होगी, जब आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, जब आपके बिल्स महंगे होंगे, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह नीचे आती है। हमारे यहाँ ये एक ये भी बड़ी बहस चल रही है। ये इमरान खान की हुकूमत में भी ये आर्गूमेंट था और ये हुकूमत भी दे रही है जी कि महंगाई यूनिवर्सल है। जी महंगाई तो पूरी दुनिया में, अमेरिका में 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। ठीक है, दुनिया में महंगाई हुई है मगर इस शरह से नहीं हुई। मैं सब आपको एक कॉन्फिडेंस से ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट जिस खिते में हम रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, इवन अफगानिस्तान है, इस पूरे रीजन में श्रीलंका भी उसमें शामिल है जहाँ पे इतना बुरे हालात है उनके इकॉनमी के। पाकिस्तान में फ़रात-ए-ज़र मतलब महंगाई जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा है। भारत में जो हमारा, हम हर चीज़ में भारत का मुकाबला करते हैं, थोड़ा सा महंगाई का भी कर लेते हैं। भारत में मार्च 2022 में जो महंगाई की शरह हाईएस्ट हुई है 2 साल में, वो है 6.95, यानी कि अंडर 7 है, 7% से नीचे महंगाई है। और हमारी सरकार मान रही है कि तकरीबन 14% तो हमारी सरकार मांग रही है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट है उनका ख्याल है पाकिस्तान में महंगाई 30% के लगभग है। तो इंडिया जो हम समझते हैं जी गुर्बत बोझ बेशुमार है और हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के बराबर आता, तो वहाँ पे 7% मैक्सिमम गई है महंगाई की सूरत हाल। तो यहाँ से ये भी चीज़ साबित होती है कि इस खिते में पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है। अच्छा, खाली शहबाज शरीफ की जो नाकामी कह लें, एक वैसे तो एक इतनी मुनासिब बात नहीं कि आप एक महीने में किसी की इतनी बड़ी असेसमेंट करें कि वो महंगाई उन्होंने कर दी। मगर मेरा आर्गूमेंट सारा ये है कि क्योंकि आपने 3.5 साल एक चीज़ को बड़ी गर्दान की थी, आपने बड़ा इस पर जोर रखा था कि ये महंगाई नालायकी की वजह से है। और हमें बताया गया था कि अपना इसाक डार साहब ने लंदन में एक ऐसा प्लान बनाया कि जो ही हुकूमत मिलेगी डॉलर 160 के करीब आ जाएगा, महंगाई रुक जाएगी, जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी। और मैंने अभी आपको बता दिया कि 1 महीने में जो हमारे साथ हुआ है वो तो लोग इमरान खान के 3.5 साल को भूल गए हैं। अब ये डिस्कशन ही नहीं हो पा रही कि किसी से, आज से मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, हम प्रोग्राम करते हैं तो 3.5 साल में हर वक्त हर रोज़ हमें यही खबर आती थी कि यार महंगाई ये बढ़ गई। तो हमें ऐसे लगा था कि जैसे इमरान खान का हुकूमत का दूसरा नाम महंगाई है। मगर इस 1 महीने में ऐसे लगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सारी हुकूमत की वो कारकर्दगी ख़त्म हो गई है, वो हमारी मेमोरी से निकल गई है। क्योंकि 1 महीने में जितनी शिद्दत से महंगाई हुई है उसमें इमरान खान दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा। अब ये महंगाई के साथ एक और बड़ी चीज़ का लिंक है कि जब, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप फ़रात-ए-ज़र की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपये की कदर यहाँ जो बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं वो डॉलर में ख़रीदते हैं। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा तजारती खसारा इतना ज़्यादा जो 45 अरब डॉलर के लगभग है, यानी कि हम बेशुमार बाहर की दुनिया को अपना डॉलर दे देते हैं, हमारे पास डॉलर नहीं होते हमें चीज़ें ख़रीदने के लिए। उस वजह से हमारा जो रुपया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और शहबाज शरीफ को ये भी एजाज़ हासिल उन्होंने कर लिया 1 महीने में कि तकरीबन पाकिस्तान में वो पहला दौर उनका आया है जिसमें डॉलर खुली मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वो 190 रुपये को टच कर गया। और ये फीलिंग इस तरह की आ रही है कि किसी टाइम भी ये 200 का फिगर टच कर सकता है। और 200 रुपये डॉलर होने का मतलब है कि पाकिस्तान माशी तौर पे शायद महंगाई की सूरत इतनी खौफनाक हो जाएगी कि आम आदमी की बैठे बैठाए जो इनकम है, अगर वो 1000 कमाता है तो उसकी इनकम आधी रह जाएगी। तो जब लोगों की इनकम इतनी आधी रह जाएगी तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आम आदमी पर कितना प्रेशर आ जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा हमारा मीडिया और हमारी सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि जी हम पाकिस्तानी बहुत सियासत डिस्कस करते हैं, जहाँ बैठते हैं सियासत नून कब आ रही है, नून जा कब रही है, PTI कब आ रही है, इमरान का मुस्तकबिल क्या है, फलां क्या है, दीन क्या है। मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आम आदमी ज़रूर सियासत से उसकी दिलचस्पी है, मगर एक आम पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। और जब वो सियासत डिस्कस कर रहा होता है बेसिकली लाशोरी तौर पर वो महंगाई के बारे में बात कर रहा होता है। मुझे अच्छी तरह मेरी समझ ये कह रही है कि जब लोग ये बात करते हैं कि हम इमरान की हुकूमत से खुश नहीं है तो उसका मतलब था कि महंगाई से हम परेशान हैं, हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो महंगाई का खात्मा करे। मगर अब ये इतना बड़ा एक चैलेंज बन गया, विदिन 1 मंथ शहबाज शरीफ साहब को 1 महीना हो गया और ऐसे लग रहा है कि वो जिस कश्ती में बैठे हैं वो एक ऐसा समंदर है, वो एक ऐसा उनके चारों तरफ तूफ़ान है जिसका नाम महंगाई है। अगर वो इस तूफ़ान को उन्होंने ना रोका, अगर इस पे वो काबू ना पाया तो बड़ी आसानी से मैं ये कह सकता हूँ ये वो कश्ती आगे नहीं लेके जा सकेंगे। चारों तरफ महंगाई का तूफ़ान है और मेरे ख्याल में इसमें जो इमरान खान के जलसे हैं, धंधे हैं या उनकी वार्निंग्स हैं, या उनके सख्त अल्फाज हैं जी कि मैं अब बहुत बड़ा एक लॉन्ग मार्च करूँगा, मुझे लगता है
कि असल दुश्मन शहबाज शरीफ का शायद इमरान खान के जल्द से धरना या लॉन्ग मार्च नहीं है, ये यही महंगाई है। अगर ये ना रुकी तो शायद ये हुकूमत भी ना रहे।